निक्की यादव हत्याकांड, प्यार, धोखा और हत्या की एक दर्दनाक कहानी। 14 फरवरी 2023 को दिल्ली से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया जिसने पूरे देश को झंझोर दिया। यह कहानी है निक्की यादव और साहिल गहलोत की, जिनका रिश्ता प्यार और भरोसे से शुरू हुआ लेकिन अंत एक खौफनाक हत्या में हुआ। निकिता उर्फ निक्की यादव हरियाणा के झज्जर जिले की रहने वाली थी। वह एक महत्वाकांक्षी लड़की थी जिसने दिल्ली आकर ग्रेजुएट के दौरान बड़े सपने देखे। इसी दौरान उसकी मुलाकात साहिल गहलोत से हुई। साहिल दिल्ली के नजदीक रहने वाला एक लड़का था जो फार्मेसी की पढ़ाई कर रहा था। दोनों की पहली मुलाकात 2018 में दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर में हुई। पढ़ाई के दौरान दोस्ती बढ़ी और जल्द ही यह रिश्ता प्यार में बदल गया। साहिल अक्सर निक्की से मिलने उसके फ्लैट पर आता था और दोनों ने एक साथ में काफी समय बिताया। 4 साल के इस रिश्ते के दौरान साहिल ने निक्की को शादी के कई वादे किए। दोनों शादी करके साथ जीवन बिताने के सपने देखते थे। निक्की साहिल से बेइंतहा प्यार करती थी और उसके बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। लेकिन दूसरी तरफ साहिल के परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। उनका मानना था कि साहिल को उनकी जाति और परंपरा के अनुसार शादी करनी चाहिए। साहिल ने परिवार के दबाव में आकर दिसंबर 2022 में एक दूसरी लड़की से शादी के लिए हामी भर दी। निक्की को इस बात का पता नहीं था कि साहिल के जीवन में इतना बड़ा बदलाव आ चुका है। फरवरी 2023 में जब साहिल की शादी की तैयारियां जोरों पर थी, तब निक्की को इस सच्चाई का पता चला। यह उसके लिए एक बड़ा झटका था। उसने साहिल से कई बार बात करने की कोशिश की और शादी रोकने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं माना और बात को टालता रहा। 13 फरवरी की रात को निक्की ने साहिल को फोन कर मिलने के लिए बुलाया। वह जानना चाहती थी कि साहिल ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। साहिल अपनी कार लेकर निक्की से मिलने पहुंचा। दोनों करीब 2-3 घंटे तक कार में घूमते रहे और इस दौरान उनके बीच बहस हुई। निक्की ने साहिल पर शादी रोकने का दबाव डाला और कहा कि वह अपने परिवार को मना कर दे। साहिल इस बात को लेकर गुस्से में आ गया। उनके बीच तकरार बढ़ गई और गुस्से में आकर साहिल ने निक्की की गला घोंटकर हत्या कर दी। वह बहुत ज्यादा घबरा गया। फिर हत्या के बाद साहिल ने निक्की के शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। वह शव को अपनी कार में लेकर अपने परिवार के ढाबे पर पहुंचा, जहां उसने शव को फ्रिज में छिपा दिया। इस भयानक घटना के बाद साहिल ने जैसे कुछ हुआ ही न हो अपनी शादी की रस्में पूरी की और खुशी से अपना विवाह समारोह मनाया। साहिल को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इधर निक्की के परिवार वाले निक्की को बार बार फोन कर रहे थे, लेकिन वह फोन नहीं उठा रही थी। फिर 14 फरवरी को निक्की के परिवार ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने साहिल को पूछताछ के लिए बुलाया। साहिल ने शुरुआत में सच को छिपाने की कोशिश की, लेकिन सबूतों और पुलिस की सख्ती के आगे उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने साहिल के बयान के आधार पर ढाबे से निक्की का शव बरामद किया। साहिल के इस अपराध ने पूरे देश को झंझोर दिया। इस घटना ने समाज में रिश्ते और परिवार के दबाव के बीच फंसे युवक की समस्याओं को उजागर किया। यह कहानी न केवल प्यार के नाम पर धोखे की है, बल्कि यह भी बताती है कि गुस्से और तनाव में लिए गए गलत फैसले कैसे विनाशकारी हो सकते हैं। निक्की की हत्या ने सभी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या प्यार और भरोसा वास्तव में इतना कमजोर हो गया है कि लोग इसे ताक पर रखकर हत्या जैसे कदम उठा सकते हैं। साहिल पर हत्या का केस दर्ज किया गया है। जांच में यह भी पता चला कि उसके परिवार के कुछ लोग इस साजिश में शामिल थे। इस मामले की कानूनी प्रक्रिया अभी जारी है और निक्की के परिवार वालों को उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा।
निक्की यादव हत्याकांड सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि समाज के बदलते मूल्यों का प्रतीक है। यह घटना सिखाती है कि रिश्ते में ईमानदारी, भरोसा और संवाद कितना जरूरी है। प्यार का नाम लेकर किसी को धोखा देना और परिवार के दबाव में आकर हिंसक कदम उठाना न केवल गलत है बल्कि मानवता के खिलाफ है। निक्की की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि किसी भी रिश्ते में भावनाओं और इंसानियत का सम्मान करना सबसे महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। धन्यवाद।